So US continues to be the largest market, सबसे बड़ी मार्केट है बाय फार डायमंड्स के लिए. बट एज पर द रिपोर्टेड नंबर्स इस साल जो पब्लिश हुए हैं, हम बहुत खुश हैं बोलने के लिए कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है और फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है. और ये कंज्यूमर ऑफटेक की बात कर रही हूँ मैं, रफ या प्रोसेस की नहीं. कंज्यूमर ऑफटेक में कंज्यूमर में क्यूरियोसिटी, इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ हमारी डिस्पोजेबल इनकम या हमारी इकोनॉमी. सो इट्स ऑल पॉजिटिव फ्रॉम दैट, बट इट्स अ रिफ्लेक्शन कि कंज्यूमर को इंटरेस्ट है हमारी कैटेगरी में. हम वैसे भी इंडियंस एक ज्वेलरी बाइंग कंट्री हैं. वी लाइक द सोलह सिंगार एंड यू नो द श्रृंगार इज कमिंग अप. तो सोलह सिंगार में ज्वेलरी बहुत इंटेग्रल पार्ट है. तो चाहे वो सोना हो चाहे हीरा हो, हम हमेशा कहते हैं हम सोने पे सुहागा हैं. तो हम हीरा सोने पे सुहागा है. ऑलराइट, अगर इंडियन मार्केट्स की यहाँ पर बात की जाए तो ऑफ कोर्स हम लोग जाने जाते हैं पॉलिशिंग कटिंग के लिए, एक्सपोर्ट के नंबर्स के लिए. लेकिन जो डोमेस्टिक डिमांड अब यहाँ पर है, और जिस तरह की GJPC की रिपोर्ट भी है, यहाँ पर भी हमने नंबर्स काफ़ी बेहतर होते हुए देखे हैं. जैसे आपने कहा भी कि डिमांड ग्रोथ यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है. लेकिन किन कैरेटेजेस की है यहाँ पर? क्या स्मॉलर कैटेगरी ज़्यादा बिकती है, बड़ी कैटेगरी है, बीच की है, बिलो 2 कैरेट्स, हायर देन 2 कैरेट्स? कैसे देखती हैं आप? हमारे लिए अभी भी आई थिंक इट्स नॉट जस्ट साइज. अभी भी कंज्यूमर जाके कहता है मुझे इस प्राइस पॉइंट की ज्वेलरी चाहिए, इस बजट में ज्वेलरी चाहिए. एंड द ओनली डेटा आई हैव जो पब्लिश्ड है कि डिबियर्स की रिपोर्ट ने कहा कि एवरेज अगर डायमंड परचेज, ज्वेलरी परचेज का टिकट साइज $560 था, आज वो $1500 है 3 साल में, 2021 से अब तक 23 तक. सो इट्स 3 गुना हो गया है. तो दैट्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन दैट द कंज्यूमर बिलीव्स इन इट. सोने की प्राइस जैसे बढ़ती जाती है, आई थिंक फैक्टर पूरा ज्वेलरी की तरफ देखते हैं कंज्यूमर. तो मेरे पास ये डेटा पॉइंट नहीं होगा कि मैं आपको बोल सकूं कि नहीं 30 पॉइंटर ज़्यादा बिकता है या 1 कैरेट. बट एज एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द पीस ऑफ ज्वेलरी हम सारे एक बजट लेके जाते हैं इंट्यूटिवली, एटलीस्ट उसके आगे पीछे थोड़ा, बट बजट लेके जाते हैं जब बाजार जाते हैं. अब क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगस्त से अब यहाँ पर फेस्टिवल शुरू हो जाएगा, आपका सीजन शुरू हो जाएगा, शायद आपको पकड़ना उस टाइम पे मुश्किल भी हो जाएगा बिकॉज आप सब जगह यहाँ पर विजिट करेंगे, देखेंगे. अब क्या तैयारी है अब एज नेशनल डायमंड काउंसिल? किस तरह से आप यहाँ पर डायमंड को पुश कर रहे हैं? क्या मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग प्लान्स हैं अब यहाँ पर काउंसिल के? हमारे ऑब्जेक्टिव ये दिया गया था कि हमको वो चीज़ें करनी है कि कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस है, तसल्ली है, अवेयरनेस है कि क्या क्या अवेलेबल है. आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो हम बहुत खुशी से कहते हैं और बहुत कम लोग कहते हैं, तो हम एज अ काउंसिल बिलीव कि हम चैम्पियन होने चाहिए बोलने के लिए कि हमारे कारीगर सबसे बेस्ट कारीगर. कारीगरी कोई बीट नहीं कर सकता. आप कारीगर देखें, कलकत्ते का कारीगर वर्सेस तमिलनाडु का वर्सेस जयपुर का, सब अलग हैं. एंड हमारे पास जो क्वालिटी टैलेंट एग्जिस्ट करता है वो कहीं और नहीं है. वी विल टॉक अबाउट दिस. हमारी इंडस्ट्री, आपने कहा कि कितनी कटिंग एंड पॉलिशिंग की है. जो हमारी इंडस्ट्री ने सूरत में, हमारे पार्टनर्स ने जो जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाहे वो साइंस बेस्ड इनिशिएटिव्स हों या सस्टेनेबिलिटी की तरफ हों, या ये सब लोगों को मालूम नहीं है. दे मे नॉट बी अ ट्रिगर फॉर परचेज कि कल ये सुन के मैं खरीदने नहीं जाती, पर मालूम तो होना चाहिए कि मेरी इंडस्ट्री कर क्या रही है. सो बियॉन्ड डिजाइन, बियॉन्ड प्राइस, बियॉन्ड कारीगरी, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द गुड that our industry does. That's something to be proud of. हमारे पास बहुत चीज़ें हैं कि हम खुश होकर कह सकते हैं कि we are a part of the natural diamond industry. रिचा, एक चीज़ जो आई एम अज्यूमिंग कि आपने पिछले 2-3 सालों में हैंडल की होगी, और वो है लैब ग्रोन्स की बढ़ती हुई अवेयरनेस, बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी, चाहे वो प्राइस के लिहाज से है या फिर जिस तरह का पुश है कि ये क्लीन है, ग्रीन है एंड गवर्नमेंट सपोर्ट भी है. जी, जब मैंने ज्वाइन किया था तो लैब ग्रोन डायमंड वाज अ गुड डील. आपकी प्राइस का थोड़ा सा फ़र्क था. हम JCK से आए हैं, पिछले हफ्ते एक ट्रेड शो से आए हैं US में, और अभी अगर आप पूछेंगे तो प्राइसिंग ऑन एन एवरेज फ़र्क 86% का है. अब ये जो नंबर कहा गया है, मैं आपको ये कंफर्म नहीं कर. सो आई थिंक दे आर 2 पैरेलल ट्रैक्स नाउ. कोई एक कंज्यूमर के लिए नहीं है, दोनों का अपना पोटेंशियल है, दोनों फास्ट ग्रो करेंगे. जैसे मैंने पहले कहा, हम ज्वेलरी वेयरिंग इंडस्ट्री, हम सब. पर रिचा, आप कहेंगे कि जो नेचुरल डायमंड बायर्स हैं वो लैब ग्रोन की तरफ से इन्वेस्टमेंट और स्टोरी के लिए नहीं जाएंगे, वो दूसरे रीजंस के लिए जाएंगे. सो आप कहेंगे ये 2 पैरेलल डिफरेंट मार्केट्स हैं टू बिगिन विद? आई थिंक सो. क्योंकि जो अगर आप प्राइसिंग का फ़र्क है, मैं आपको एक कंज्यूमर का कोट बताऊं. मैं कैलकाटा में थी 2 महीने पहले, उनसे पूछा मैंने कि आप डालेंगी
मैंने पूछा तो बायस सोच लीजिएगा, बट तो उन्होंने कहा नहीं, सोना इतना महंगा है, उसमें इतना सस्ता पीस कैसे डाल सकती हूँ। तो ये आप प्लीज समझिए, इट्स नॉट मी डिफाइनिंग इट। जैसे जैसे जब प्रोडक्शन थोड़ी थी, एक फैक्ट्री थी तो क्यूरियोसिटी थी, अब हम इंडिया हैज बिकम अ हब ऑफ द प्रोडक्शन, दे आर फास्ट गोइंग प्रोडक्शन। जैसे जैसे सप्लाई इजी होती जाएगी वैसे वैसे प्राइस, दिस इज नॉट एनीथिंग टू डू विद अस, बट इट हैज इट्स ओन पोटेंशियल। अपना मैं सब कुछ पहनती हूँ, चाहे सोना पहना, चांदी पहना, प्लैटिनम पहना, डायमंड पहना, एमरल्ड पहना, आई थिंक ऑल हैव देयर प्लेस। आई विल ऑब्वियसली पुश फॉर नेचुरल डायमंड एंड से, बट लैब ग्रोन की अपनी जगह है, ग्रो हो रहा है। आई थिंक दैट एज लॉन्ग एज कंज्यूमर को पता है वो क्या ले रहे हैं, किस वैल्यू पे ले रहे हैं, और क्या चीज़ है, वी सपोर्ट all industries. Well, that's very well said. एक final question then, ऋचा, अब आगे जाते हुए जिस तरह की ग्रोथ हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा 8 to 10% की ग्रोथ या पेनिट्रेशन आपने कहा कि हमने नेचुरल्स में आती हुई यहाँ पे देखी है, क्या वो सस्टेनेबल नजर आती है आगे जाते हुए? लॉट्स ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्विंग, अगेन मैं कंज्यूमर एंड पे बोलती हूँ, मैं आपको रफ पे नहीं बोलूँगी या ट्रेडिंग के लेवल पे नहीं बोलूँगी, बट कंज्यूमर यस, अभी तक कोई ऐसी हमने चीज़ नहीं देखी है। इट्स अ फंक्शन ऑफ, लाइक आई सेड, हमारी इकोनॉमी, द डिस्पोजेबल इनकम। सो एज अ कैटेगरी हमारी डिज़ायरेबिलिटी बढ़ती जा रही है। वी आर इन द टॉप कैटेगरीज टू बी बॉट फॉर लग्जरी। सो फाइन ज्वेलरी यस, हमारे लिए सिर्फ ग्रोथ है। अच्छा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियोज में आने के लिए और हमारे साथ ऑल ओवर वो डायमंड के बारे में बात भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम बात यहाँ पर करेंगे और भी डायमंड्स की इस ब्रेक के बाद।